समाधि के सत्र में आप सबों का स्वागत है। आज वे लोग भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में ध्यान की प्यास जग गई कि मैं कौन हूं, और ठीक से समझ लेंगे तो जीवन जीने का मजा आ जाएगा। जीवन जीने का मजा क्या है? तो हर सांस सांस सुमिरै गोविंदा, प्रत्येक सांस में उस अस्तित्व का स्मरण। प्रारंभ में जरा 3 चीज को आप अलग अलग करके समझ लीजिए तो मजा और बढ़ जाएगा। शरीर स्थूल है जिससे हम लोग परिचित हैं। मन सूक्ष्म है जिस पर विचार आ रहा है, जा रहा है, जरा इसको ख्याल कर लेंगे। यही इसी को विष्णु की माया कहते हैं। और एक है हमारी आत्मा, हमारा चैतन्य। वो क्या चीज है? जब शरीर हम नहीं है, मन नहीं है, तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम अपने को हमेशा प्रकाश समझो। तो जरा 3 को आप भी भीतर से अलग अलग करके देखने का अभ्यास कर लीजिए। शरीर, मन और भीतर का एक ऐसा प्रकाश जहां कोई विचार नहीं है, और उसी बिंदु पर ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, और उसके आगे अगम्य, उसका पार नहीं पाया जा सकता। परमात्मा अगम्य है, उसके आर पार नहीं हुआ जा सकता। आर पार जब हो गया तब तो क्षुद्र हो गया, हम हमारे शरीर के आर पार हो जा सकता, लेकिन उस विराट अस्तित्व के आर पार नहीं हुआ जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि आकाश नित्य प्रति फैल रहा। जिसने आकाश की जीवंतता को जाना उसने ब्रह्म को जाना। और इस जीवंतता को हम जाने कैसे? तो गुरु बताएगा। बाहर बाहर तो हम देख लेते हैं, इसको दर्शक कहते हैं, लेकिन भीतर में झांकना, भीतर में देखना, भीतर में देखने का अभ्यास करना। भीतर में देखने का अभ्यास हम कैसे करें? भीतर में हम जैसे ही देखेंगे तो भीतर में तो सिर्फ शून्य दिखेगा। उस शून्य में 3 को देखेंगे, आंख खुली रहे या बंद रहे, लेकिन देखेंगे कि उस शून्य को देखने का अनुभव हमको हो रहा है, या दृष्टा कि हम शून्य में देखते हैं। विचार है और निर्विचार। विचार के तल को अंतर जगत, निर्विचार के तल को अंतर आकाश। वह आत्मा का तल है। विचार का तल तो माया का तल है। शून्य में भी विचार का तल है, वह माया का तल है, मन का तल है। अब भीतर में परम प्रकाश। अब उससे देखना, यह शरीर क्या करना? साक्षी, टोटलिटी। साक्षी के ऊपर अगम्य शून्य परम प्रकाश, जहां ओंकार गूंज रहा है कण कण में, और ओंकार अचल है, और वह हमारा वास्तविक घर है। और उसमें गए तो हम तीनों से मुक्त हो गए। कौन कौन 3 से मुक्त हो गए? तो एक तो शरीर वहां नहीं है, विचार नहीं है तो मन भी नहीं है, और तीसरे, अगर उसमें ओंकार की ध्वनि हम सुनने लगेंगे तो एक चीज देखेंगे, काम कौन कर रहा है। तो जब सांस हम नहीं है, इसका मतलब है कि वह अस्तित्व ही इस शरीर के माध्यम से काम कर रहा है। और इसका अभ्यास करना, बार बार मन को अभ्यास करा देना, इससे तनाव नहीं आएगा। एक यह अभ्यास डाल देना। दूसरे अभ्यास में कि
हमेशा स्मरण में रखना कि मेरा प्रकाश देख रहा है कि शरीर क्या कर रहा है, तो शरीर सही दिशा में काम करेगा। इसको कहते हैं होश पूर्ण। कुछ भी करेंगे वह पुण्य है, और आत्म स्मरण से हट करके मूर्छा में जो भी काम करेंगे वह पाप है। अब वैसी परिस्थिति में यह अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा, और इस जन्म में कर ले या हजारों जन्मों के बाद में कर ले, लेकिन नाम बिना नहीं निस्तारा कबहू न पहुंचे पार। तो पहले आत्म स्मरण कि मैं देख रहा हूं कि शरीर क्या कर रहा है, और इसके साथ साथ है हरि स्मरण। हरि स्मरण क्या है कि यह हमारे दिल में पूरी तरह से बैठ जाए कि सब कुछ गोविंद कर रहा है, यह अस्तित्व कर रहा है। इसको कहते हैं अकर्ता भाव। तो सम्यक कर्म में जब भी हम जाएंगे तो कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? हम कुछ भी कर रहे हैं, आत्मस्मरण को जोड़ देना कि मेरा चैतन्य देख रहा है कि शरीर क्या कर रहा है। तो शरीर, मन और हमारा चैतन्य तीनों मिल गया तो अब हो गया योग, जोड़ हो गया। मतलब यह चला गया किसमें? तो आत्मा स्मरण में चला गया। अब इसमें हरि स्मरण डाल देना कि मैं तो देख ही रहा हूं, लेकिन कर रहा है कौन? तो गोविंद कर रहा है, अस्तित्व कर रहा है। यह अस्तित्व की कृपा से सारा काम हो रहा है, क्योंकि सांस अस्तित्व के द्वारा चल रही है, हृदय अस्तित्व के द्वारा धड़क रहा है, तो कुछ भी हो रहा है यह अस्तित्व के द्वारा हो रहा। तो कहते हैं कि लीके लीके सब चले, लीके चले कपोत, लीक छारी तीन चले, शायर से सपूत। सपूत भीड़ से हटकर काम करता। भीड़ किस तरह से काम कर रहा है? तो मैं कर रहा हूं, उसमें कर्तापन का भाव है। सपूत क्या कर रहा है? सपूत तो दृष्टा है, वह देख रहा है, आत्मस्मरण में कर रहा है, हरि स्मरण में कर रहा है, और वह लीक से अब हट गया, वह असाधारण हो गया। दूसरे एक और चीज, कर्तापन का भाव है तो आप पर कर्म बंध लगेगा और उसका दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन कर्तापन का भाव मिट गया, भीतर से आपने देख लिया कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इसलिए शरीर से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है, मन से किया गया पाप पुण्य मेरा नहीं है, मैं तो दृष्टा हूं, साक्षी चैतन्य हूं। ऐसी परिस्थिति में कर्म बंध से मुक्त हो गए। दूसरी चीज, अमृत का स्वाद मिलेगा। ये अमृत क्या चीज है? जैसे ही शून्य से देखने आपको आ गया, शून्य का स्मरण हो गया, शून्य का स्वाद मिल गया, तब क्या देखेंगे कि मृत्यु झूठ है। मृत्यु से बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं। शरीर की मृत्यु हो जाने से हमारी मृत्यु नहीं होती। तो वैसी परिस्थिति में हम तो ओंकार के तल पर हैं, और जो ओंकार के तल पर चला गया, ओंकार के स्मरण में जी रहा है, इसको कहते हैं अमृत का स्वाद। अमृत दूसरा कुछ नहीं है। अमृत है कि कर्तापन के भाव से हम मुक्त हो गए, मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, और सब कुछ गोविंद के द्वारा हो रहा है। इस तल पर हम जैसे ही गए, ओंकार के तल पर जाना, अमृत के स्वाद में जीना है, और यह आपको खुद करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जैसे ही आप ओंकार के तल पर जाएंगे, कर्तापन के भाव से मिटेंगे, तब लगेगा कि
अपनी असफलता का श्रेय खुद पर लेंगे कि सफलता की तैयारी हमने ठीक से नहीं की। इसके लिए हम ना भाग्य को दोष देंगे, ना परिवार को, ना समाज को, ना अस्तित्व को। हम स्वयं सर्वोत्तम ढंग से उसमें तैयारी का उपाय करेंगे। इतना ही नहीं, जैसे ही हम ओंकार के तल पर जाते हैं तब देखेंगे कि वहां पर सभी एक हैं। शरीर के तल पर हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन ओंकार के तल पर हम देखेंगे कि मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। उस तल पर हम सभी एक हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म चारों तरफ है। और उसमें खाली बूंद का समुद्र में प्रवेश करना हो जाए। मन हटा, ओंकार के तल पर गए, शून्य के तल पर गए, परम प्रकाश के तल पर गए, फिर जीवन का एक स्वाद ही दूसरा हो जाता। तब लगेगा कि यह नहीं है कि मैं सही हूं दूसरा गलत है। दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस शरीर से काम कर रहा है वही उस शरीर से भी काम कर रहा है। वही दूसरे के शरीर से भी काम कर रहा है। इसलिए अपने को श्रेष्ठ बनाना और दूसरे को तुच्छ बनाना, दूसरे पर दोष देना, हम इससे भी वंचित हो जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि असफलता को स्वीकार करेंगे, सफलता की तैयारी करेंगे और दूसरे को दोषी बना करके अपने को निर्दोष बनाने का प्रयास नहीं करें। इसको मुझे देखने आ जाए। कर्म में अगर बाधा पड़ गया, कठिनाई हो गई, तो तकनीकी में सुधार करेंगे। इसके लिए हम अपने सहयोगियों को दोष नहीं देंगे और ख्याल रखेंगे कहत हाँ कही जात हाँ, कहाँ बजाए ढोल, सांसा खाली जात हाँ तीन लोक के मोल। एक एक सांस का मूल्य तीन लोक से भी बड़ा है। और गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दिन ही दान। यह गुरु आपको दान स्वरूप में दे रहा है कि एक एक सांस का मूल्य समझिए और समय का सदा पाबंद रखें, क्योंकि पता नहीं कि क्षण सांस रुक जाए। इसलिए प्रत्येक सांस के लिए आत्मस्मरण को बनाए रखना बड़ी ऊर्जा की जरूरत है, बड़ी ऊर्जा और बहुत ही सतर्कता की जरूरत है। इसलिए ऊर्जा को बचावेंगे। ध्यान की यात्रा में आ गए हैं, मोक्ष की यात्रा में आ गए हैं, अंतिम पुरुषार्थ की यात्रा में आ गए हैं, तो इसका ख्याल रखेंगे और इसको बचावेंगे। शुभ संकल्प लेंगे और उसे पूरा करेंगे। कहते हैं कि काय डर के मारे संकल्प लेता ही नहीं। मध्यम प्रवृत्ति के लोग संकल्प लेते हैं, टूट जाने पर बीच में रुक जाते हैं। उत्तम प्रकृति के लोग जब काम को प्रारंभ करते हैं तो अंतिम सांस तक उसके लिए संघर्ष जारी रखते हैं। उत्तरदायित्व के बोध से भरेंगे। इस संसार को सुंदर बनाने का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर में। सर्वणाधिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मनमाही। ध्यान करेंगे, ध्यान में आपकी रुचि होगी, समाधि में आपका प्रवेश होगा, तो लगेगा इस संसार को सुंदर हम कैसे बनाते। संसार के दुख दर्द से आप पिघलेंगे। साथ ही किसी साथी से, किसी से आपका संबंध विच्छेद हो गया तो कहते हैं कि उसमें अपनी ओर से पहल करो। कुछ भी शेष है तो उसमें निश्चित रूप से पहल करें, क्योंकि 100 तीर्थ जाने के बराबर एक बिछड़ा हुआ यार मनाना।
किसी से अगर किसी तरह की कठिनाई में मुंहा फूली हो जाए, अपनी ओर से पहल करके और उससे संबंध को बनाने का अंतिम प्रयास करेंगे। अगर उसमें कुछ भी रस बाकी हो, और रस बाकी नहीं है तब तो फिर क्या कहना, तब तो उसे अलग ही हो जाना चाहिए। अब है कि बुरा भाव मन में नहीं लाना। जैसे दोस्तोयेवस्की ने एक कहानी में उसको लिखा है कि युद्ध और शांति में कि एक विद्यार्थी अपने रूम से देखता है कि उसके सामने वाले रूम में एक 95 साल की बुढ़िया रहती और वह ऊंचे दर पर लोगों को सूद दिया करती। अब बहुत बेरहमी से सूद वसूलती भी है। जो पैसा देती है उसके बदले में कोई ना कोई सामान ले लेती। उसकी कठोरता को देख करके इसके अंदर भाव पैदा लेता है कि इसको कोई मार क्यों नहीं देता, इसका गला कोई क्यों नहीं टिप देता। यह बार बार इसके अंदर भाव जमता है। ख्याल कर लेंगे, बुरा भाव को बार बार अपने भीतर नहीं आने देंगे। एक बार ऐसा हुआ कि पोस्ट ऑफिस में हड़ताल हो जाने के चलते इसका पैसा समय से नहीं आया और इसको परीक्षा का फॉर्म भरना था। यह बूढ़ी के पास चला गया। बूढ़ी को देख करके बूढ़ी ने कहा कि नहीं, तुम कोई सामान लाओ तभी तुमको हम पैसा देंगे, सामान तुम नहीं दोगे तो पैसा हम तुमको नहीं देंगे। इसी बीच में इसके अंदर भाव दब गया कि क्यों नहीं इसको गला टिप दिया जाए, और ऐसा करके उसने बेहोशी में मूर्छा में गला टिपा और छत से इसको बाहर फेंक दिया। लेकिन दौड़े दौड़े ये वहां से निकला और यह अपने हॉस्टल के रूम में जाकर बंद हो गया। लेकिन बंद तो हो गया, लेकिन ये अपने को यह बर्दाश्त नहीं कर सका। इसका चेहरा फक पड़ गया। जैसे ही हल्ला हुआ कि बूढ़ी मर गई है, किसी ने मार दिया है, यह भी बाहर निकला और इसे मुंह से निकल गया, मैंने नहीं मारा है। और पुलिस इस चेहरा को देख करके इसको पकड़ लिया और अंत में इसने अपना दोष स्वीकार किया, इसको फांसी की सजा। तो सम्यक कर्म हमें बताता है कि बुरे भाव को भी बार बार अपने अंदर आने देने से बचेंगे। कैसे बचेंगे? दूसरे की गलती पर भाव डालेंगे कि गोविंद उस रूप में कर रहा है, हमें तो बचा रहा। इस सृष्टि में विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण अवगुण से यह सृष्टि चलती है, इसलिए हम अपने को बचाने का अंतिम प्रयास करें। अब कर्म कैसे करें? ओशो कहते हैं कि एक आदमी पत्थर तोड़ रहा है। एक सज्जन उससे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो? पत्थर तोड़ने वाला कहता है, तुम अंधे हो क्या? देख नहीं रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं? जेठ की दोपहरी धूप में मैं पत्थर तोड़ रहा हूं और तुम घूम रहे हो, बुझ रहे हो कि हम बहुत होशियार हैं, जाओ यहां से। वहां से वह चला जाता। फिर दूसरे पत्थर तोड़ने वाले के पास सज्जन पहुंचते हैं, पूछते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है कि क्या करूं, पेट के लिए, बाल बच्चों के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। वो अपनी लाचारी प्रकट करता। एक तीसरा आदमी है जो पत्थर तोड़ रहा है, उससे भी जाकर पूछते हैं तो कहते हैं भाई तुम तो मुस्कुरा रहे हो, पत्थर तोड़ रहे हो। कहा कि गोविंद की बड़ी कृपा है, उसने मेरे शरीर को स्वस्थ रखा है, अब मैं इस लायक हूं कि मैं पत्थर तोड़ सकता हूं और इस पत्थर से मंदिर बनेगा
घर बनेगा, संसार के लोग आनंद पूर्वक पूजा पाठ करेंगे, घर में रहेंगे और मैं उनके आनंद में अभी शामिल हूं और मुस्कुरा रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में अपने कर्म को हम कैसे करें? कुछ भी करें, चेहरे पर एक दिव्य मुस्कुराहट जरूर रखें और आनंद के साथ, दिव्य आनंद के साथ जीवन में अपने कर्तव्य को करते रहे। फिर कहते हैं कि करुणा पूर्वक कोई काम करना। सहानुभूति में भी अहंकार छिपा रहता कि मैं किसी पर दया कर रहा हूं, किसी का सहयोग कर रहा हूं, मैं इस स्थिति में हूं कि मैं दया कर सकता हूं, इसमें अहंकार हो गया। मैं किसी के दुख को दूर कर सकता हूं, लेकिन करुणा का भाव यह बतलाता है कि संसार का दुख दूर कैसे हो। संसार के दुख से वह दुखी नहीं है, लेकिन संसार के दुख को, किसी के दुख को दूर करने का वह अंतिम उपाय जरूर करता। जैसे भारत से बोधि धर्म चीन गए, चीन का राजा उनसे मिलने के लिए आया और कहा कि मैंने संतों की बड़ी सेवा की है, बहुत से मंदिर बनवाए हैं, बहुत से भिक्षुओं को मैंने भोजन कराया है, मुझे कैसा स्वर्ग मिलेगा? कहा कि स्वर्ग नहीं, तुमको नरक मिलेगा। राजा आग बबूला हो गया, कहा कि आज आपके पहले भी यहां बहुत सारे संत हैं और उन्होंने कहा कि तुमको श्रेष्ठ स्वर्ग मिलेगा, सर्वोच्च स्वर्ग मिलेगा। कहा कि देखो उन लोगों ने झूठ बोला, क्योंकि उनकी दृष्टि तुम्हारे पैसे पर थी, तुम्हारे धन पर था और उन्होंने तुम्हारी बड़ाई की और तुमने उनको धन दिया। मेरी दृष्टि तुम्हारे धन पर नहीं है, मैं तुम्हें गलत नहीं कह सकता। तुम्हारे अंदर अहंकार है कि मैंने यह किया वह किया। अहंकार से मुक्त हो जाओ, करुणा से भर जाओ, तो फिर तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा। और ऐसी परिस्थिति में जीवन की यात्रा में आप कुछ भी करें तो करुणा के भाव को जीवन में प्रधानता देंगे। आप देखेंगे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। हमारा जीवन हमारे कर्मों पर निर्भर है। तीन तरह से हम कर्म करते हैं, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर और हार्दिक तल पर। इन तीनों का योगफल हमारा जीवन है। तो कहते हैं कि हार्दिक तल पर जब आप जाते हैं तो सबके प्रति मंगल का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर संसार में सबके प्रति मंगल के भाव से बढ़ते हैं तो संसार का मंगल हो या नहीं हो, लेकिन आपका मंगल तो प्रथम ही हो जाता। इसलिए किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे। इसके बाद कहते हैं कि भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और सारीपुत्र सामने में बैठा हुआ। बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। सारीपुत्र ने पूछा कि प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे? कहा देखो पिछले जन्म में तुम हाथी थे और जंगल में आग लगी, तुम भागे, सारे पशु भागे, तुम भी भागे। तुम्हारा एक पैर उठा हुआ था, इसी बीच में एक खरगोश का बच्चा कूद करके तुम्हारे पैर के नीचे आ गया और वह बैठ गया, वो हटा नहीं। तुम उसके हटने की प्रतीक्षा करने लगे। तुम्हारे अंदर करुणा का भाव उमड़ गया, मैं पैर रखूंगा तो यह मर जाएगा।
और तुम वहां उस पर पैर नहीं रख सके। इसी बीच में आग नजदीक में आ गई, उसको बचाने के लिए तुम आग की ओर गिर गए। खड़ा का बच्चा तो बच गया, लेकिन तुम जल करके मर गए, और उसी पुण्य से तुम मनुष्य हो गए। हम मनुष्य ही नहीं हुए, परम ज्ञान को उपलब्ध भी हो गए, समाधिस्थ हो गए। ध्यान समाधि की यात्रा तुम्हें मिल गई, तुमने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। तो इस तरह से हम भी अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अहंकार बस कोई कर्म नहीं करेंगे, करुणा बस, प्रेम बस, जीवन में जो भी कर्म आएगा तो हम उसे करेंगे, और इसको जीवन में हमेशा के लिए आत्मा स्मरण के साथ बनाए रखेंगे, और यही हमारे जीवन को ऊंचाई प्रदान करेगा। तो आइए अब हम लोग समाधि की यात्रा पर चलते हैं। नायम आत्मा पर वचने न लभ्ये। हम लोग बैठ जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ करके भाव करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। संसार के प्रति मंगल भाव से भर जाएं, सभी सुखी हों, सभी माया मुक्त हो, किसी को कोई दुख नहीं। माया मुक्त होते ही दुख के पार आदमी हो जाता, और यह भाव जैसे ही आपके अंदर आएगा, आप स्वयं उस भाव में डूब जाएंगे। बंद आंखों से भीतर में झांकेंगे, कौन देख रहा है जरा इसको पहचान जाए। सांस की गति लंबी कर लेंगे, गहरी लंबी सांस खींचेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। ध्यान की यात्रा में हम भले ही दूर दूर हैं, लेकिन हम सभी एक तल पर चले जाते हैं, और एक दूसरे की ऊर्जा भी वहां काम करती है। इसलिए समूह में ध्यान करने से व्यक्ति जल्दी समाधिस्थ हो जाता है। इसलिए आप जहां भी हैं, ध्यान में जैसे ही गए, निर्विचार का तल जैसे ही आया, हम सब का एक तल हो गया। निर्विचार में गूंजता हुआ ओंकार का तल आ गया, या हम सबों का एक तल हो गया। इसको कहते हैं अद्वैत, या दूसरा अब नहीं बचा। कैवल्य, सिर्फ एक परम प्रकाश, सिर्फ एक ओंकार। ओंकार के सिवा कहीं कुछ नहीं। और इस तल की अनुभूति में जैसे ही जाते हैं, तो कहते हैं कि निर्वाण, मोक्ष। अब इस अनुभव को हम व्यक्त नहीं कर सकते, हम स्वयं इसमें खो गए। अपने को खोने का स्वाद लेंगे, गहरी लंबी सांस खींचेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। इससे विचारों का आना जाना कम हो जाएगा। आप दोनों नाक पर ध्यान देंगे, अंगूठा, तर्जनी, अंगूठा, कनिष्ठा और अनामिका, इस अंतिम दो और अंगूठा,
के शीर्ष को मिलाकर प्राण मुद्रा बना लेंगे। तर्जनी और मध्यमा को नाक पर ले जाएंगे। एक नाक से सांस खींचेंगे, दूसरी नाक से सांस को छोड़ेंगे। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम ब्लड प्रेशर वाले को नहीं करना पड़ता, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम सबके लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसलिए बाईं नाक से सांस को खींचेंगे, दाईं नाक से छोड़ेंगे, लेकिन ध्यान अपने भीतर के शून्य पर रखेंगे। सहस्रार में अपने प्रकाश को देखेंगे। सहस्रार से देखना जारी रखेंगे, किस तरह से यह नाक जो है सांस को खींच रही है और सांस को छोड़ रही है। इसे कहते हैं विपश्यना ध्यान। क्योंकि दिन भर तो जीवन की यात्रा में चलने के लिए विचार के तल पर तो जीना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय ऐसा भी चाहिए कि हम निर्विचार के तल पर चले जाएं। निर्विचार का तल क्या है? बंद आंखों से भीतर में उस शून्य को देखना जहां कोई विचार नहीं, उसका आनंद लीजिए। तो कहते हैं कि एक नाक से जितनी लंबी सांस खींच सके खींचिए, और जितनी लंबी सांस छूट सके छोड़िए। भीतर से सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा, भीतर में ताजगी आएगी। निर्विचार के तल पर जाना बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से, समर्पण का भाव भीतर में पैदा करने से यह संभव है, असंभव नहीं है। आप निर्विचार के तल पर जाएंगे। साथ ही ओंकार का तल आपको पकड़ में आ गया, ओंकार की ध्वनि आप सुनने लगे, तो मन को ओंकार की कुर्सी पर बैठावेंगे। दोनों नाक से सांस की क्रिया जारी रखेंगे और आप भीतर में परम शून्य से, परम प्रकाश से, ओंकार के प्रकाश से, ओंकार और प्रकाश दोनों एक ही बिंदु पर है, अलग अलग नहीं है। और इस तल से अगर आप सांस को आते जाते हुए देख रहे हैं, तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती से कि हे पार्वती, आती जाती सांस को देखो। इसी को भगवान बुद्ध कहते हैं, आती जाती सांस को देखो। और सारे संत इसका प्रयोग कराते, क्योंकि इसके सहारे आदमी निर्विचार अवस्था में चला जाता है, और निर्विचार अवस्था में जाकर के ओंकार में प्रवेश करने से समाधि लग जाती, इसलिए इसको सहज समाधि भी कहते हैं। आप भी दोनों नाक से सांस को खींचेंगे और छोड़ेंगे, इस क्रिया को जारी रखेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में रुचि अगर आपकी है, गहरी लंबी सांस में रुचि है, तो आप देखेंगे हृदय संबंधी कोई रोग आपको नहीं होगा, हृदय संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए अधिक से अधिक स्वस्थ रहने के लिए, हार्ट अटैक की बीमारी से बचने के लिए, हृदय संबंधी किसी रोग से बचने के लिए गहरी लंबी सांस एक नाक से खींचिए और दूसरी नाक से छोड़िए। पूरा समर्पण भाव बनाए रखिए।
अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस खींच करके भमर का गुंजार करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से सहस्त्रार में सिर में एक दिव्य खुमारी का अनुभव होगा, दिव्य गुदगुदी का अनुभव होगा। ओंकार की ध्वनि तीव्र हो जाएगी। दो भ्रामरी प्राणायाम की सांस के बीच में ओंकार का स्मरण रखेंगे। देखेंगे ओंकार की ध्वनि तेज हो गई। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम में रुचि लेंगे और 5 मिनट के लिए हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे ताकि निर्विचार अवस्था में ओंकार के तल पर हमारा प्रवेश हो जाए।
स्टॉप। सब आसन में लेट जाएं। चेहरा आसमान की ओर। आंख पर कोई रुमाल हो तो आप डाल लेंगे, जिनके पास पट्टी हो वे डाल लेंगे, क्योंकि मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे से आना, ओ नभ की दीपावलियों तू क्षण भर को बुझ जाला। भीतर के शून्य को देखें, यही आपका वास्तविक घर है। खुद से प्यार करने में वक्त तो लगता है, जन्म जन्मांतर से दूसरे से प्यार कर रहे हैं लेकिन खुद को भूल गए। इस बार अपने को देखने का मौका है। जन्मत मरण असह दुख होय, जन्म मृत्यु के पीड़ा असह। ध्यान में आप शून्य के तल पर गए, जन्म मृत्यु के पीड़ा के पार हो गए। इस बंधन से आप छूट गए। इसलिए कहते हैं ध्यानी को नरक देने का कोई उपाय नहीं है। ध्यानी नहीं शिव सहरसा, गोरक्षा ज्ञानी। भगवान शिव ने ही ध्यान की खोज की थी, उनके प्रति अहोभाव से भर जाएं। अपने गुरु समर्थ गुरु औलिया जी के प्रति हम अहोभाव से भरे हैं, जिन्होंने यह मार्ग हमें दिया। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, चलो ध्यान की एक बगिया लगाएं, चलो प्यार की एक गंगा बहाएं, बजे कृष्ण की बांसुरी हर गली में, चलो और राधा को फिर से नचाएं, ना भागो सिद्धार्थ यहीं रह के जागो, जो कहते हैं ओसो उसे कर दिखाओ। यह शून्य आपको मजा दे रहा, कोई विचार नहीं। घर घर में ध्यान का मार्ग पहुंचाने का मार्ग सदगुरु समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने खोला। उनके प्रति अहोभाव से भर जाएं, परम गुरु ओशो का स्मरण करें। स्मरण मात्र से वह अपनी ऊर्जा की वर्षा पर करने लगेंगे। सभी समर्थ गुरुओं को, सभी सदगुरुओं को, सभी परम गुरुओं के प्रति अहोभाव से भर जाए, जिन्होंने ध्यान को खोजा और जिन लोगों ने हम लोगों तक ध्यान पहुंचाने का मार्ग दिया, पूरे प्रेमल भाव से भर जाए, उनकी ऊर्जा आपको मिलने लगेगी और आप समाधि में तुरंत प्रवेश कर जाएंगे।
भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है। अब शरीर यहाँ ठोस रूप में नहीं है, यह प्रकाशीय रूप में है। शरीर ऊर्जा है, ऊर्जा का संघनित रूप है, लेकिन ध्यान ने इसको गैसीय बनाकर परम शून्य में विराट कर दिया। इस विराट शून्य में हमारा शरीर खो गया। हम शरीर के पार होगा। अब मन को देखिए जहां कोई विचार नहीं है। हम विचारों के पार हो गए। मन बिल्कुल शांत है। मन के अंदर कोई दौड़ धूप नहीं है, कोई उछल कूद नहीं है। मन को ओंकार की कुर्सी पर बैठा दीजिए। ओंकार की कुर्सी पर बैठ करके मन विलीन हो जाएगा। आप मन के पार चले जाएंगे। आप ओंकार की ध्वनि को सुनने का मजा लीजिए। मन उस आनंद में विलीन हो जाएगा। सांस को देखिए, सांसें अत्यंत धीमी है, इतनी धीमी है कि पता नहीं चल रहा। लगता है आप सांस के पार हो गए हैं। आप बिल्कुल ध्यान में डूबे हुए हैं, ओंकार के तल में विलीन हैं। आप यह अस्तित्व जाने सांस की क्रिया वह कैसे चला रहा है। बता नहीं रहा था। यह सत्यम शिवम सुंदरम का तल है। यह शून्य सत्य है। इस तल पर जाने से आप जगत के प्रति कल्याण के भाव से भर जाते हैं। यह संसार आप ही का विस्तार है। संसार को सुंदर बनाने का भाव जगने लगता है। यही शिव है। और संसार सुंदर है, सत्य से अवगत है, तो यही आनंद है। आनंद भया सुख पाया, मिले गुरु गोविंद। वह गुरु जो गोविंद को जानता है, सत्य को जानता है, ओंकार को जानता है, ध्यान की गहराई का स्वाद जानता है, समाधि का स्वाद जानता है, वह आपके जीवन में आ जाए, यह आनंद है। अभी आप आनंद के तल पर हैं, क्योंकि आप सच्चिदानंद हैं, सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उस आनंद का स्वाद लीजिए, उस आनंद में डूबने का स्वाद लीजिए। हम जीवन के आनंद को एक बार अगर आपने स्वाद ले लिया तो कहते हैं कि आनंद आता नहीं, आता तो जाता नहीं। जिसने शून्य का स्वाद पा लिया, ओंकार का स्वाद पा लिया, कहते हैं इसका बार बार अभ्यास कीजिए।
अब यह स्वयं आपको मार्ग देगा। इसलिए इस ओंकार के तल से आप जीवन में आनंद का अनुभव कीजिए। जो लोग ओंकार को नहीं सुन पाते हैं वे कान में उंगली डाल करके लगातार ओंकार को सुनेंगे। बीच बीच में उंगली हटाकर देखेंगे कि बिना उंगली डाले हुए हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर नहीं सुन रहे हैं तो लगातार ओंकार को ही सुनिए, समाधि स्वतः घटित हो जाएगी। इस आनंद के तल में डूबे। समाधि परमात्मा का प्रसाद है। आप अपना प्रयास जारी रखें, अनंत प्रतीक्षा के साथ लगे रहें। गोविंद एक दिन अपना द्वार खोल देते हैं। अकस्मात समाधि का द्वार खुल जाता है। रोम रोम पुलकित भया प्रकटे दीन दयाल। वह अस्तित्व आपके पास अनंत ऊर्जा के साथ, अनंत आनंद के साथ, अनंत प्रकाश के साथ उतर जाता है। और फिर जीवन में यमराज आपके पास नहीं आएंगे। मृत्यु के समय संतों की टोली आएगी, संत आएंगे। संत लोक में, विष्णु लोक में, इनलाइटन वर्ल्ड में आप चले जाएंगे। इसी अनंत आनंद के साथ अब हम चुप हो जाते हैं। आधा घंटा के लिए समाधि की यात्रा पर आप चले। हरि ओम तत्सत।